अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फलक अपनी न्यू वीडियो के साथ उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज नाश्ते के ऊपर एक छोटी सी रिसर्च पेश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। रिसर्च कुछ इस तरह थी कि अगर नाश्ता नहीं करते तो इन अमराज के लिए तैयार हो जाए। कहा जाता है कि नाश्ता दिन की सबसे अहम ग़िज़ा है जिसे किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। दर हकीकत बेशतर तिब्बी माहिरीन का मानना है कि नाश्ता मुमकिन तौर पर दिन का अहम तरीन खाना होता है, मगर उस सूरत में जब आप कुछ असूलों पर अमल करें। तो क्या आप अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो ये सेहत के लिए तबाहकुन आदत है जो मुतअद्दिद तिब्बी मसाइल का बायस बन सकती है। इसकी वजह यह है कि नाश्ता आमतौर पर 10 से 12 घंटे के फाके से होता है, और अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो मुख्तलिफ मसाइल का सामना मुख्तसर या तवील मुद्दत में हो सकता है। ताहम ये जान लेना बेहतर है कि अगर आप अक्सर नाश्ता नहीं करते तो जिस्म पर यह आदत क्या असरात मुरतब कर सकती है। मोटापे का इम्कान। अगर आप बढ़ते वज़न से परेशान और इस वजह से सुबह की पहली ग़िज़ा छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ताकि मोटापे से बच सके, तो ये गलत फहमी से ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसी मुतअद्दिद तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिससे साबित होता है कि नाश्ता करने की आदत सेहतमंद जिस्मानी वज़न को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा ये भी साबित हो चुका है कि जो लोग नाश्ता नहीं करने की आदी होते वो दीगर औक़ात में लाशूरी तौर पर हद से ज़्यादा खा लेते हैं। आधे सर का दर्द। नाश्ता छोड़ना जिस्म में शुगर लेवल को बहुत कम कर देता है, जिसके बायस ग्लूकोज की सतह भी गिर जाती है। ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बल्कि इससे आधे सर के दर्द की तकलीफ भी लाहक हो जाती है। हार्ट अटैक का खतरा। एक तहकीक में दरियाफ्त किया था कि जो मर्द नाश्ता नहीं करते उनमें नाश्ता करने वालों के मुकाबले में हार्ट अटैक का खतरा 27% तक बढ़ जाता है। दर हकीकत जो लोग रोज़ाना नाश्ता करते हैं उनमें अमराज़ कल्ब का बायस बनने वाले अनासर का खतरा कम हो जाता है। एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई थी कि नाश्ता छोड़ना फ़शार खून या ब्लड प्रेशर में इजाफे, ब्लड शुगर बढ़ाने और इंसुलिन की मज़ाहमत का बायस बनता है। जिस्मानी तवानाई में कमी। नाश्ता छोड़ना रोज़ाना का मामूल बन जाए तो सुबह के वक्त जिस्म ज़्यादा सुस्ती महसूस करने लगता है, क्योंकि ऐसे अज़ा या फ़ाल के लिए ईंधन मैसर नहीं होता। यानी सुबह की पहली ग़िज़ा जिस्मानी सरगर्मी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बालों से महरूमी। नाश्ता दिन की अहम तरीन ग़िज़ा है जो बालों की जड़ों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। कम प्रोटीन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल बालों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ मनफी असरात मुरतब करता है जिससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंदपन का ख़तरा पैदा हो जाता है। सांस की बू। नाश्ता ना करना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता बल्कि ये समाजी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होता है, क्योंकि इस आदत के नतीजे में सांस में बू जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। इसकी वजह यह है कि नाश्ता ना करने से लुबाबे दहन बनने का अमल मुख्तरक नहीं होता, जिससे ज़बान पर बैक्टीरिया की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता है जो इस मसले का बायस बनता है। ज़हनी तनाव। नाश्ता ना करने या तवील वक़्त तक भूखे रहने में मिजाज पूरी तरह मुतासर होता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग नाश्ता करने के आदी होते हैं उनका मिजाज दिन की पहली ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा खुशगवार होता है। नाश्ता न करने से ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड शुगर लेवल भी गिर जाता है, जो कि चिड़चिड़ेपन का बायस बनता है। दूसरी जानब एक तहकीक के मुताबिक नाश्ता ना करने पर जिस्म में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का अखराज बढ़ता है। या यूँ भी कह लें कि नाश्ता ना करना जिस्म के लिए बहुत ही मुज़र असरात मुरतब करता है, जैसे जिस्मानी वज़न बढ़ाना, जिस्मानी दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर होना, मुख्तलिफ अमराज का ख़तरा बढ़ना और ब्लड शुगर लेवल में अदम तवाज़न वगैरह। और आखिर में पेश कर रही हूँ ज़ायबिटिक्स यानी कि शुगर। नाश्ता न करने की आदत ज़ायबिटिक्स जैसे ख़तरनाक मर्ज़ का ख़तरा 1/2 तक बढ़ा देती है। जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक कि सुबह की पहली ग़िज़ा को जुज़ बदन ना बनाना ज़ायबिटिक्स का शिकार बनने का इम्कान 33% बढ़ा देता है, और ये सिर्फ उन अफराद के लिए जो कभी कभार ऐसा करते हैं। ऐसे अफराद जो हफ्ते में कम अज़ कम 4 दिन नाश्ता नहीं करते, उनमें ख़तरा नाश्ता करने वालों के मुकाबले में 55% ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते वो दिन में नाकस ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
जी दोस्तों, ये छोटी सी एक रिसर्च है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आए तो प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रिसर्च से कुछ सीखें। और जो लोग नाश्ता नहीं करते वो बाकायदगी से नाश्ता करें, ताकि जो परेशानियों का वो शिकार हैं उनसे बच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।